वक्फ संशोधन कानून वापस लो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। छपरा 30.4.2025। भारतीय मोमिन फ्रंट सारण जिला के उपाध्यक्ष अली आवास के नेतृत्व में मदरसा रहमानिया रसलपुर खिड़कियां थाना डेरनी जिला सारण में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री अनुज कुमार ने की। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि भाजपा कानूनी तौर पर मुसलमान के बची हुई जमीन को हड़पने की तैयारी कर रही है, जिसमें मस्जिद, इमामबाड़ा, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह शामिल है। इस कानून को लेकर अपनी अपनी विचार रखते हुए कहा कि यह मुस्लिम हितों के खिलाफ है। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक वक्फ संशोधन कानून वापस नहीं होता, उस समय तक कुर्सी खाली करो का नारा गूंजता रहेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से श्री डॉक्टर सुरेश मांझी, उपाध्यक्ष सारण सह भावी प्रत्याशी गरखा, अनिल कुमार सिंह, मजहर हुसैन, मनोहर आलम, कलामुद्दीन, प्रहलाद मांझी, वजीर अंसारी, पवन कुमार, महफूज आलम, प्रभावती देवी, मुस्कान खातून, सहाना खातून, हसीना खातून, मोहम्मद आसिफ आदि भाग लिया। चाहने वाले फिर हमारी महिलाएं और अध्यक्षता कर रहे हैं अनुज जी, आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस सवाल पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये देश भारत का सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा है और शायद छपरा में इस वक्फ संशोधन कानून पर कोई अभी तक मीटिंग भी नहीं हुई। ये पहली मीटिंग आप लोगों का है जो पूरे देश में जाएगा और जो लोग इस पर आंदोलन चला रहे हैं उनको समर्थन मिलेगा। इसलिए यह आज की बैठक बहुत अहम बैठक है और हम समझते हैं कि यह आवाज़ पूरे देश में बनेगा कि भारत सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेना चाहिए, नहीं तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि यह कानून संविधान विरोधी है, अंबेडकर साहब का अपमान है और भारत के मुसलमानों को जलील करने का कानून है। इसलिए इस कानून को किसी भी हाल में हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए फांसी पड़े, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, यह आंदोलन चलेगा। उस समय तक चलेगा जब तक ये वापस नहीं ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी हैं इस छोटी सी मीटिंग में कि जुल्म के आधार पर, शासन के आधार पर, पावर के आधार पर तुम किसी को कमजोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इसको कोई डोला और हिला नहीं सकता है। यही संविधान की ताकत है कि आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कानून वापस लेना पड़ेगा और इसका संज्ञान भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब खन्ना साहब ने संज्ञान में लिया है और पूरा उम्मीद है कि यह मोदी जी के लाए हुए कानून के विरुद्ध जाएगा वहां भी और भारत के जनता की विजय होगी। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि किसी के ऊपर दुख और तकलीफ होता है तो हम लोग इस देश के नागरिक होने के नाते उसका मददगार बने। और मददगार कैसे बनेंगे? जैसे अब्बास हैं, ये आह्वान करते हैं तो 5 आदमी हम लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ बढ़ जाएगा। कभी घटना आप लोग देखे होंगे कि एक कहीं रोड पर कोई 2 आदमी तुतु में हो जाता है और जो आदमी मजबूत पड़ता है ऊपर चढ़ा रहता है और उसके फेवर में अगर कुछ लोग बोलना शुरू हो जाते हैं तो चुप लगा जाता है। ऐसे इंसाफ होता है। इंसाफ तलवार, बंदूक, गोलाबारी से नहीं हो सकता है। इंसाफ लोगों के दिल जीत करके
और न्याय प्रिय बन करके किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध दुनिया को संदेश दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पूरे विश्व के लोग आपस में भाई हैं, यही तमाम मजहब के लोगों ने दिया। लेकिन आज मजहब के नाम पर देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, ये बड़ा ही देश के लिए घातक है। लीजिएगा तो और आगे बढ़ करके हम लोग काम करेंगे। और 3 तारीख को कम से कम कुछ आदमी हम लोग रहें, क्या सुरेश भाई, कि वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे, हम लोग भी रहेंगे। तो इनका जो रैली है 20-25 आदमी हो जाएंगे तो बहुत कामयाब रैली हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम के बाद सभी लोग एक साथ फोटो खिंचवाएंगे, नारा लगाएंगे। पहले एक फोटो बना लीजिएगा, उसके बाद में नारा लगेगा। अब उस समय तुम लोग खूब कस के चिल्लाओगे, हैं? हंस करके, हाँ, ताली भी बजाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात को समझ। वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। मेरा नाम मनोहर आलम, विधानसभा परसा, विकारू पंचायत, ब्लॉक दरियापुर, थाना डेरनी, जिला सारण, बिहार तो मैं रहने वाला हूँ। आज हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में मदरसा रहमानिया में हम लोग बैठे हुए हैं। ये बैठक हर सप्ताह, हर महीना के आखिरी बुध को हम लोग मीटिंग करते हैं और हर महीना में एक पद यात्रा भी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस तमाम मेम्बरान से कि हर मीटिंग में, हर पद यात्रा में आप लोग एक्टिव हो, साथ दे। 5 ही आदमी हो मगर खड़ा रहें। ये नहीं कि हम मुड़ी गिना दे, जिसमें नाम जुड़वा ले, मगर उस दिन कभी ये नहीं आए तो कभी वो नहीं आए। आज बड़ी बड़ी पार्टियां हर मीटिंग में एक्टिव है, अपना काम कर रही है, कोई संवाद कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हम लोग इधर पीछे हैं। और आज वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इस पर भी हम लोग जो बिल के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें संघर्ष करें। इसका नारा है कि आप वक्फ कानून वापस लो, नहीं तो अपना कुर्सी खाली करो। इसलिए हम इस बात को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। समझ गए, हम लोगों का सब्जेक्ट है कि वक्त संशोधन कानून वापस लो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आज अनुज बाबू की अध्यक्षता में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, ग्रामीण जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अपने से पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ, मैं कच्चा लक्ष्मी मकेर प्रखंड का रहने वाला हूँ। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हमारे समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उस पर हम लोगों को एकजुटता दिखाने का ज़रूरत है, ताकि इस सिस्टम को भ्रष्ट किया जाए। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है किसी भी नागरिक के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। और जिस गरीबी से जो जनता जूझ रही है, इलाज कराने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। और सरकार का पैसा 2 सिस्टम पे बहुत बर्बाद हो रहा है। जैसे कि जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने का पैसा है, वो शिक्षा पे व्यर्थ जा रहा है। और दूसरी बात कि जो भी जितना भी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहाँ पे बिना पैरवी, बिना पैसा का इलाज नहीं हो पा रहा है। और तीसरा है कि अगर हम कोई काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं, तो आज हमें तो लगता है कि पूरे बिहार में जितना भी ब्लॉक है, उस सभी ब्लॉक को अधिकारी न चलाते हुए दलाल सब चला रहे हैं। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। बस मैं आज इस मीटिंग में इतना ही कुछ कहना चाहता हूं कि हमारी जनता जो है जागरूक हो और एक अच्छे और बेहतर समाज का शुरुआत किया जाए। अनुज बाबू ने इतना बढ़िया बात कहा, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। मोमिन फ्रंट के लिए क्या काम करती है?
मोमिन फ्रंट के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार सही निर्णय ले, सही डिसीजन ले और जो भी वास्तविकता है उसको जनता के सामने लाए और उस मुद्दे पे काम करे। गरखा घरुआ मीठेपुर गरखा विधानसभा क्षेत्र से इस बार हम चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ है। प्यार मोहब्बत रहने के साथ ही मैं इलेक्शन जीतूंगा और जीत करके नए सिरे से गरखा का विकास करूंगा, है ना। उम्मीद का चिराग जलाए रखना, जिंदगी में जब मुसीबत मुश्किलें आए तो अपना हौसला बनाए रखना, मत हारना, हिम्मत दिल में विश्वास बनाए रखना, मुकम्मल होंगे ख्वाब सारे, बस थोड़ा सब्र बनाए रखना। एक और है कि अभी हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि मान सम्मान बड़े बड़े कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं सब लोग वो अरबपति खरबपति हैं, तो उन लोगों के आगे हम लोगों का थोड़ा कोई वैल्यू नहीं है। तो कहा गया कि जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस धर्म ने तुझे नीच कहा उस धर्म क्यों के अपनाते हो। राम राज की करो खात्मा और भीम राज की बारी है, अभी नहीं सुधरेगो तो ये बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, क्योंकि अब समय आ गया हम लोगों को सुधारने के लिए। अब हम लोग नहीं सुधरेंगे तो आगे वाले हम लोगों को दबा दबा करके मारते जाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपना शब्द ये समर्थन करिए। हाँ जी, इसका समर्थन हम करेंगे। मूंगफली समर्थक में है। मकान आपका? मकान आपका? नाम? नाम मगर हुसैन, थाना? थाना देवनी, जिला? छपरा। चलिए अब हमारे बीच में है सलामुद्दीन साहब। हाँ, आपके दुकान पति है, आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा खड़ा हो जा। अंदर का लोगन ना और ऊपर तक लोगन ना, ए लड़की सामने तक लगा दो ऊपर। चलिए अपना 2 लाइन बोलिए। तब हमारे बीच में हमारे नेताजी जो बोले हैं बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हम लोग एकजुटता हो करके और जितने भी गरीब तबका के लोग हैं अगर एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और वही हम लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो वही बिखर जाएंगे तो दूसरा ताकत जो है हम पर हावी हो जाएगा और हावी हो जाएगा उसका फायदा उठाने लगेगा। तो हम लोग काहे नहीं एक साथ मिलकर किसी संगठन के साथ रहे, जैसे अभी हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट है, बहुत पुराना संस्था है, इसके साथ मिलकर के हम लोग अपना योगदान दें, इसको मदद करें ताकि हम गरीबों को कल्याण हो। और नेताजी हमारे चुनाव लड़ते हैं तो इनसे बेहतर और कोई क्या जान सकता है। बस यही सब। ठीक है जी। अनिल कुमार सिंह कस्ता के निवासी हैं, अमनौर विधानसभा क्षेत्र पड़ता हूँ। किस्मत सहमत है, जितना हम भाषण सुने सब गरीब आपके पास नंबर है, मोबाइल नंबर है? दवा सब रहता है। आपके पास नहीं है? डेरनी देखिए जिला छपरा। नाम आपका? प्रहलाद माझी। मोमिन फ्रंट के लिए क्या कहना चाहते हैं जी, पार्टी मोमिन फ्रंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? पार्टी में नेता इस तरह होना चाहिए जी, मैं जनता को गरीब को सेवा करें। अब क्या मोमिन फ्रंट करना? का समर्थक करते हैं आप? हाँ, समर्थन नहीं करते तभी तो हम थोड़ा 2 मिनट सुने। सरकार में बदलाव होना चाहिए कि जनता को सेवा करे।